नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। पिछली दो कक्षाओं में हमने अम्ल और क्षार के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, कौन कौन से मुख्य लवण हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं, आइए देखते हैं। हम पढ़ेंगे आज साल्ट, लवण। लवण क्या होते हैं, देखिए। लवण सामान्यतः प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, सुचालक होता है। तो जो प्रबल वैद्युत के अपघट्य होते हैं, वैद्युत के सुचालक होते हैं। इस प्रकार जल में लगभग पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। वे मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा बनते हैं। उनकी प्रकृति के आधार पर लवणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जो अम्ल और क्षार मिलते हैं, इस क्रिया से लवण और जल बनते हैं। इस जो अभिक्रिया है उसको कहते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो उनकी प्रकृति के आधार पर जो लवण होते हैं उसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है अम्लीय लवण। यह लवण प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से संयोग से बनते हैं। जो अम्लीय होते हैं उनके अंदर प्रबल तो क्या होगा, अम्ल होगा, और दुर्बल क्या होगा, वो होगा क्षार। तो इनसे जो बनेगा उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। इस प्रकार के जो अम्लीय लवण है इसके उदाहरण देखिए। NaCO3, NaSO4, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये अम्लीय लवणों के एग्जाम्पल हैं। क्षारीय लवण क्या होते हैं, अब इसका उल्टा हो जाएगा। जो प्रबल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षार हो जाएगा, और दुर्बल क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। इनसे मिलकर क्या बनते हैं, जो क्षारीय लवण है वो बनते हैं। उदाहरण क्या है, अमोनियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड, ये इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण में क्या होगा, प्रबल तो अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। और जो क्षारीय लवण है इसके अंदर क्या होगा, प्रबल तो क्षार होगा और दुर्बल क्या होगा, अम्ल होगा। तो इस प्रकार से आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, साल्ट, लवण। दैनिक जीवन में लवणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। जो अपने दैनिक जीवन है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके अंदर जो लवण होते हैं उनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अलग अलग कार्यों में अपन इनको उपयोग में लेते हैं। जो अम्ल और क्षार की रिएक्शन है उससे क्या बनते हैं, लवण और जल बनता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं, लवण और जल बनता है। तो ये जो क्रिया है ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सहयोग करते हैं NaOH से। तो NaCl ये क्या होता है, नमक होता है, साधारण नमक जो आप खाने में काम में लेते हैं। तो नमक भी क्या है, एक प्रकार का लवण है। तो ये क्या बना, लवण और जल का निर्माण हुआ। तो HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है। तो इन दोनों की क्रिया से क्या बना, लवण और जल बना। ये जो अभिक्रिया है ये कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जो लवण होते हैं उनके सामान्य गुण देखिए। लवण अम्ल व क्षार के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब जो NaCl बना, नमक बना, लवण बना, इसके अंदर ना तो अम्ल के गुण होंगे ना ही क्षार के गुण होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या होता है, उदासीन होता है। और पता है जो अम्ल होता है उसका pH कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार का कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और जो उदासीन होते हैं उनका pH होता है 7। तो जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके बनेंगे लवण, उनमें ना तो अम्ल के गुण होंगे ना ही क्षार के गुण होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इनका pH क्या होता है, 7। 7 का मतलब क्या होता है, उदासीन। इनकी प्रकृति उदासीन होती है। क्यों होती है, क्योंकि pH क्या है इनका, 7 होता है। तो जिनका pH 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। अभी बताया था जो लवण होते हैं वो विद्युत के प्रबल अपघट्य होते हैं। तो इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, जैसे NaCl है तो ये Na+
Cl में टूटता है। तो ये जो है ये विद्युत के प्रबल अपघट्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल व क्षार मिलकर जब लवण बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है और ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कब होगी? जब अम्ल व क्षार की क्रिया होती है और लवण और जल बनता है। आगे देखिए, ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। जितनी भी उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं हैं ये सब कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती है। अर्थात क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी होती हैं अभिक्रियाएं उदासीनीकरण की। अम्ल व क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये सब कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं महत्वपूर्ण लवण के जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो रासायनिक सूत्र पूछा जाता है या उसका उपयोग या उसका नाम। तो देखिए, सबसे पहले NaCl, इसको आप सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, साधारण नमक के नाम से जानते हैं। इसको भोजन में भी काम में लिया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि NaCl में क्या है? क्लोराइड है और HCl में भी क्या है? क्लोराइड है। तो HCl के निर्माण में NaCl का उपयोग में लिया जाता है। NaCl क्या है? साधारण नमक है। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं नौसादार। पीतल पर कलई और प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक फॉर्मूले हैं और उनके नाम हैं। एग्जाम में आपसे रासायनिक फॉर्मूला या उनका नाम पूछता है, तो ये मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, जिस साबुन और अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा है, इसका उपयोग किस में होता है? धोने में, कपड़े धोने में। तो कपड़े किससे धोते हैं? साबुन से, अपमार्जक से। तो इसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो ये जो फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, क्योंकि 10 इसके अंदर क्या है? 10 है जल के अणु, जल के अणु। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर कितने अणु जल के हैं? 10 अणु जल के हैं। नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, इसको नॉर्मल इसका नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है कि बेकिंग पाउडर का या बेकिंग सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको बोलते हैं सोरा। कांच में, गन पाउडर में, उर्वरक व बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं नीला तोता या नीला कशिश। विद्युत लेपन में, रंगाई में और छपाई में इनका उपयोग किया जाता है। जो कॉपर सल्फेट होता है इसके अंदर जो अणु होते हैं जल के, वो 5 जल के अणु होते हैं। एक होता है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। जो फेरस सल्फेट है इसके अंदर 7 अणु क्या होते हैं? जल के होते हैं। इसको बोलते हैं हरा कशिश या हरा तोता कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो दवाइयाँ बनाने में होता है। जिंक सल्फेट ZnSO4, इसमें भी क्या होते हैं? 7 अणु जल के होते हैं। ZnSO4, जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं सफ़ेद तोता या सफ़ेद कशिश कहा जाता है इसको। चूहे मारने की जो दवाएं होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, किसके अंदर? सिल्वर नाइट्रेट का। एक है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ये होती है फिटकरी, ये होती है फिटकरी, इसको आप सभी जानते हैं। फिटकरी, इसको बोलते हैं पोटास एलम या फिटकरी। जो जल का शुद्धिकरण किया जाता है वो फिटकरी के द्वारा किया जाता है। जल का शोधन करना है, जल का शुद्धिकरण करना है, तो उसमें क्या डालते हैं? फिटकरी डालते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है
कि फिटकरी का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो K2SO4 Al2SO4 24 H2O। इसके अंदर जल के अणु हैं वो कितने हैं? 24 जल के अणु हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लवण थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडा एस। Na2CO3 इसको कहा जाता है सोडा एस, निर्जल। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो सोडा एस का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लवण परिवार एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे कि समान धन आयन या समान मूलक के वाले लवणों को एक परिवार के लवण कहा जाता है। जैसे ये सब हैं NaCl, Na2SO4, NaSCO3, Na2SO4, ये सब क्या है? सोडियम लवण है। क्योंकि समान जो धन आयन है इसके अंदर, इसमें Na+ है, इसमें Na+ है, इसमें Na+ है, इसमें Na+ है, तो समान मूलक हैं, समान धन आयन है। तो इस प्रकार इनको बोलते हैं सोडियम परिवार के सदस्य। तो सोडियम लवण के परिवार के सदस्य हैं। जैसे क्लोराइड के KCl, AgCl, NH4Cl, तो इसके अंदर क्या है? समान मूलक है, समान ऋण आयन है। तो ये सब क्या है? क्लोराइड परिवार के सदस्य हैं। जैसे सल्फेट के हैं, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, K2SO4 है और CaSO4 है। तो सबके अंदर SO4, तो ये सब सल्फेट लवण के उदाहरण हैं या इनके सदस्य हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका लवण से संबंधित था। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो एक टेबल है, ये सारणी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग किस में होता है। तो ये जो बेकिंग पाउडर है, एक फिटकरी है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा, धावन सोडा, और फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगामी कक्षाओं में जो आपका सिलेबस है CET LDC, इसके बारे में हम आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। नया टॉपिक आपके लिए फिर लेके आएंगे। धन्यवाद।